और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हमारी सहयोगी इला काजमी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। इला, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जो रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं कि इतनी बुरी तरह से जले हैं कि ये पहचान नहीं कर पा रहे कि जेंडर कौन सा है। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। आज रात करीब 3:30 बजे भीषण आग लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ जिन बिल्डिंग में आग लगी है उसके तीनों फ्लोर को आप देख सकते हैं जल करके एकदम खाक हो गया है और लोग इसके अंदर मौजूद थे। एक परिवार कल देर रात को ही आया था बाहर से, जिसके बाद वहां पर 6 से 7 परिवार मौजूद थे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा ये बिल्डिंग है और जिसके बाद अभी कूलिंग का काम चल रहा है। आज 9 लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। लगातार एम्बुलेंस से सारे रिश्तेदार यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुके हैं और एकदम भी बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं उनसे जरूर हम लोग जानकारी लेंगे। सर, बहुत दुखद बात है और हम माफी चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ हुआ? नहीं कर सकता मैडम, कुछ पता नहीं है। आग इतनी भयंकर लगी है ना, तो हमारे तो 3 जो रिश्तेदार थे, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह रहते थे जी 4th फ्लोर पे, वो तीनों ही गुजर गए। 2 तो अभी एम्बुलेंस में चले गए, एक अभी लेडीज आ रही है, तो देखते हैं क्या बची है क्या हुआ है, पर बात ही नहीं कर सकते जिस टाइम, तो इतनी बुरी हालत हुई है। हम समझ सकते हैं कि कितने परिवार रहते थे इस पूरी बिल्डिंग में? नहीं, इतना तो आइडिया नहीं है जी। वो तो 4th फ्लोर पे था उनका, और एक फैमिली और बता रहे हैं जैसे गुजर गए हैं, अरविंद जैन फैमिली। वो हमारे रिलेटिव तो नहीं है, किसी और ने बताया कि भाई वो आ गए थे, जानकार थे मतलब वो, लेकिन बस कुछ कह नहीं सकते मैडम को, सॉरी। देखिए लोगों की ना अभी देखिए स्थिति इस तरह की है कि कुछ उनसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि सब लोग यहाँ अभी शौक में हैं और सदमे में हैं। पूरा एक परिवार यहाँ पर चला गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है यहाँ पर लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहीं पर रहती हैं? मैं मंजीत कौर शंटी शहीद भगत सेवा की सारी टीम के साथ आई हूँ। हमारे सारे वॉलंटियर्स रेस्क्यू में लगे हुए हैं। मुझे मेरे हस्बैंड शंटी जी का फोन आया था कि ऐसे करके आग लगेगी, तो मैं अपने सारी शहीद भगत सिंह सेवा दल की गाड़ियां, सारे उनकी बॉडी बैग्स और सारा सामान लेके ऊपर गए हैं। और इतनी भीषण आग कैसे लगी, कुछ आपको जानकारी? ये भीषण आग उससे एसी से लगी है जी, जो पता ही नहीं चला, फिर दुखता रहा और अभी तो ऊपर 2 फ्लोर की छत भी नीचे गिरने को है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी, अभी भी हैं। हमारी उन्होंने 2-3-4 बॉडीज निकाल ली हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स हैं। अभी और भी ऊपर हैं। एक तो माँ की गोद में बच्चा है, वो भी माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ है, लेकिन शनाख्त भी हो नहीं पा रही है कि कौन किसकी बॉडी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी डेड बॉडीज है, इसमें भी डेड बॉडी। देखिए इतना दर्दनाक वाकया हुआ है। ये बता रही है कि एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया, उसने अपने सीने से उसको चिपकाया और उसको भागने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ ताला वो नहीं खोल पाई और इसके चलते उनकी भी जान चली गई। इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास वाले सब यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसको भी खाली करा दिया खतरे के मद्देनजर। आप लोग यहीं आसपास ही रहते हैं? मेरा बिल्कुल साथ वाला ही घर है और 3:30 बजे की बात है। हम लोग 3:30 बजे से लगे हुए हैं यहाँ रेस्क्यू करने के लिए, पर हम नहीं बचा पाए। हमारा बहुत दुख है कि 9 लोगों की डेथ हो गई। क्या यहाँ पर कितने परिवार रहते थे? क्या कुछ लोग यहाँ पर जो थे वो मौजूद थे सभी, या परिवार के कुछ लोग बाहर भी? जिस परिवार की डेथ हुई है उसके एक बेटा और बहू बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। बाकी परिवार के लोग 5 लोग यहीं थे, तो वो नहीं बच पाए। 5 में कौन कौन शामिल था? बहू, बेटा, पोता, दादी, ये सब। कितना बड़ा बच्चा था? 1.5 साल का एक बच्चा था जो माँ के साथ लिपटा हुआ था। उन्होंने बचाने की कोशिश की? पूरी कोशिश करी थी। 3 लोग ऊपर छत की तरफ भागे, पर वो लॉक था जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं निकल पाए। वो जीने पे ही 3 लोग डेथ कर गए। अभी भी कुछ लोग लापता हैं, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, अब ऑलमोस्ट पता तो चल ही गया है, ऐसा नहीं है। और जो दूसरा परिवार था वो कहाँ पे था, कौन से फ्लोर पे था? वो शायद 3rd फ्लोर का परिवार था। वो बच्चों को तो नीचे उन्होंने, ऊपर से हम लोगों ने सब देखा, उन्होंने फेंका नीचे, गद्दे बिछा के उनको कैच किया बच्चों को, 2 बच्चों को। बाकी शायद उनकी वाइफ रह गई ऊपर, वो नहीं बच पाई। देखिए बेहद दुखद हादसा है। आसपास वाले जो लोग हैं वो भी इस समय काफी शौक में हैं और एक पूरा परिवार खत्म हो गया। कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, क्या नाम था उनका, क्या कुछ? ये बहुत ही दुखद हादसा है
ये जो रात को आग लगी एसी के फटने से, अभी जो जानकारी मिली है यहाँ पर जैन परिवार के 5 लोग हैं जो इस आग में झुलसकर जिनकी मौत हो चुकी है, और उसमें से भी जो एक दुखद और जो है 1.5 साल का बच्चा जो कि अपनी मां के साथ चिपका हुआ पाया गया। बॉडी तो नहीं उसकी, क्योंकि पता ये लगा, जानकारी ये मिली है पुलिस के द्वारा कि कंकाल ही मिला है उनका। और फायर ब्रिगेड जब यहाँ पहुंची तो बहुत से लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। जानकारी ये मिली है कि लगभग 20 लोगों की जान फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर आकर बचाई है। और 3 सवा 3 बजे की जानकारी है, क्योंकि पड़ोस के मकानों में भी आग पहुंची, धुआं पहुंचा। जब वहां के लोगों को जानकारी मिली तब वो लोग निकल कर आए और जो उनकी जिस घर में आग लगी थी उनकी मदद करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। और कुछ लोगों को नीचे गद्दा बिछाकर भी ऊपर से फेंका गया, उनको कुदवाया गया यहाँ पर, तो जिससे उनकी जान बची। और कूदने के भी एक उसके अंदर एक फ्रैक्चर भी हुआ है एक महिला को, उसको अस्पताल में गया। लेकिन ये दुखद हादसा है, अब इसके बारे में क्या कुछ शब्द नहीं है हमारे पास कहने। बिल्कुल शब्द नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो भी काफी सदमे में। उनका कहना है कि आसपास के घरों में भी आग की लपटें पहुंच गई थी। आप देखिए कि हादसा जहां पर हुआ उससे ये जो घर है वो काफी दूर है, लेकिन इस यहाँ तक की आग पहुंच गई थी, जिसके बाद इस सभी बिल्डिंग्स को फायर ब्रिगेड ने खाली कराया और 20 से ज्यादा लोगों की जान भी यहाँ पर दमकल विभाग ने बचाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दमकल की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन लगातार हमें नजर आ रहा है कि एम्बुलेंस आ रही है और शवों को निकाला जा रहा है। और जो परिवार वाले हैं वो आ रहे हैं, रिश्तेदार पहुंच रहे हैं इस जगह पर, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बात करने लायक स्थिति नहीं है उनकी। आसपास के जो पड़ोसी उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जैन परिवार है उसके 5 लोगों की जान चली गई। वहीं जो 3rd फ्लोर पर परिवार रहता था वहां पर भी एक महिला की जान गई है। अभी भी शिनाख्त की जा रही है, लेकिन जो शव है वो इस स्थिति में है कि शिनाख्त होने में थोड़ी मुश्किलें हो रही है। अभी भी कूलिंग चल रही है। और इला, अब तक आपने जो बातें की हैं उससे इतना तो समझ में आया है कि 3:30 बजे आग लगी थी, परिवार मौजूद था, बड़ी कोशिश हुई, आसपास के लोगों ने भी कोशिश की कि लोगों को बचाया जा सके।